आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। गैर रिवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तिजारत से मुताल्लिक अहम जायज़ा इजलास। मुल्क की बरामदात मज़ीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरामद कुंदगान की मुसद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाएँ। मुल्क की ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए डेलीशन पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाए। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गाड़ियां महकमा सेहत पंजाब के हवाले। तकरीब से अख्ताम में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की राह पर लेकर जा रहे हैं। कंटेनर एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आवाम को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत मिलेगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। तलबा को 7 साल बाद दोबारा लैपटॉप दिए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से मुतालिक इजलास में फैसले। पसमानदा अजला में तरजीही बुनियादों पर नई जामियात और कॉलेजेस बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, हर जिले में आलमी मियार की यूनिवर्सिटी और तहसील में कॉलेज बनाना हदफ में शामिल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों ने रंग जमा दिए। जुड़वा शहरों में यालाबारी मूसलाधार बारिश, तेजी से आती गर्मी का रास्ता रुक गया। मौसम खुशगवार, काली घटाओं ने दिन के मनाजिर रात जैसे बना दिए। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। कोटली शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में रात गए बादल बरसे। सूबाई दारुल हुकूमत में अब भी काली घटाओं का बसेरा। बालाकोट, वादी कागान, शुगरान, नारान और मुल्हका मकामात पर बारिश। जनूबी पंजाब में अब्र करम बरस पड़ा। बक्कर शहर और गिरदनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कल से पारा नीचे आने का इम्कान। कराची कोर में फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ात देने की तकरीब। ISF के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 9 शहीद फौजी के लवाहिकीन ने तमग़ा बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। 19 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 9 मई के मंसूबा साजों से समझौता हो सकता है ना डील। उस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा खुद को मासूम जाहिर करते हैं। उन बरगलाए हुए अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फायदा दिया जा चुका। उन्हें अब अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। सिपा सालार का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में गैरिजन ऑफिसर से खिताब। कहा, बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की दानिस्ता बेहुरमती की। मजमूम कार्रवाइयों से दुश्मन को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। साजिशी नासिर बयानियों को तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौम की हिमायत से इन तमाम क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे। 9 मई हो गया। 9 मई की हम सब मजम्मत करते हैं। 9 मई करने वालों की भी मजम्मत करते हैं। माफ करने वाले बनो। हमने हुकूमत होते हुए भी सबको माफ किया है। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है, तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आइए आम माफी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 9 मई से मुतालिक आम माफी का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जलसे से खिताब में बोले, बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PTI कसूरवार निकली तो माफी मांगने को तैयार है। बेकसूर निकली तो फिर माफी कौन मांगेगा? राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा।
पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर गवर्नर के दस्तखत ना हो सके। हुकूमती अरकान की रिक्विजिशन पर असेंबली इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। दस्तखत न होने से सूबाई हुकूमत ने इजलास बुलाने के लिए इकदाम उठाया। रिक्विजिशन पर 39 हुकूमती अरकान के दस्तखत मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा असम्बलियों को जाली करार दे दिया। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, ये हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा नहीं। इन असम्बलियों को अवाम की असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन है। हम जाली असम्बलियों को तस्लीम नहीं करते। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करते। अब मामला आगे बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं। कराची में नान, चपाती, चीनी और आटे की नई कीमतें मुकर्रर। नान 17 और चपाती 12 रुपए में बेचने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2.5 नंबर आटे की एक्समिल कीमत 90, होलसेल कीमत 93 और रिटेल कीमत 98 रुपए फी किलो हो गई। फाइन चक्की आटे की एक्समिल कीमत 117, होलसेल कीमत 120, रिटेल मार्केट में 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। बहावल नगर में जुल्म की इंतहा। थाना सदर की हदूद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। 9 अफराद खातून से 2 दिन तक ज़्यादती करते रहे। खातून अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। करीबी रिश्तेदार दवा लेने के बहाने साथ ले गया। इंजेक्शन लगवाकर बेहोश किया गया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। उधर बहावल नगर के नवाही इलाके खाए बोतला में जाली आमिल ने नौजवान कत्ल कर दिया। मुलजिम ने जिन निकालने के नाम पर 20 साला जुल्करनैन पर शदीद तशद्दुद किया। गुजरावाला में ठेकेदार भी पर क्या। मोटरसाइकिल स्टैंड की पर्ची ना लेने पर नौजवान पर शदीद तशद्दुद। मुलजिम साथियों के साथ मिलकर शहरी पर टूट पड़ा। दर्जन से ज्यादा मुलजिमान की तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लातों, मुक्कों और घूंसों का खौफनाक इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद जेल का 7 साल से रुका मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे तामीर जेल का मुआयना किया। तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, 7 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना सरीहन नाअहली है। दिन रात काम करके तामीर का काम टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की तकमील के लिए वसाइल की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और जीजी हज अब्दुल वहाब सोमरू ने आज़मीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तहाइफ और फूल पेश किए। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है, आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। आज़मीन बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के जरिए मुल्की वक़ार में इजाफा करें। डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरू ने कहा, सरकारी हज स्कीम के तमाम आज़मीन को मदीना मुनव्वरा मरकज़ में ठहराया जाएगा। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म से बाज न आया। गजा के अल-शिफा अस्पताल से तीसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। 49 अफराद की नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद हो गईं। काबिज फौज की रफा पर चढ़ाई जारी। रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मगरबी हिस्से में 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। 80,000 फ़लस्तीनी रफ़ा में घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। इसराइल ने रफ़ा जाने वाली बुनियादी ज़रूरियात पर मुश्तमिल इमदाद बंद कर दी। अमरीकी सदर का असलहा सप्लाई रोकने का ऐलान नेतन्याहू पर असर ना डाल सका। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल तनहा खड़ा होने के लिए तैयार है। उधर तुर्क सदर ने इसराइल के साथ $9.5 बिलियन का तिजारती मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मोहम्मद आमिर आज शाम इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल आयरलैंड टीम और बोर्ड में ठन गई। आयरिश क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया।